हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, मैं आज फिर से आपके लिए एक छोटा सा वन शॉट लेकर आई हूँ जो न्यू ईयर स्पेशल होगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये न्यू ईयर स्पेशल वन शॉट पसंद आए तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक शांगवांग स्टोरी है। इसमें टॉप हमारा विंग और बॉटम वांग जी है। ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है और इस स्टोरी में हमारा विंग एक प्रोफेसर और वांग जी एक स्टूडेंट जिसकी शादी गलती से अपने प्रोफेसर के साथ हो जाती है। मगर ये गलती नहीं, एक सोची समझी चाल होती है। और ये चाल किसकी होती है ये आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मगर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, विंग की एज 30 ईयर्स ओल्ड है और वांग जी की एज 20 ईयर्स ओल्ड है। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मैरिज हॉल से, जहाँ हमारा विंग स्टेज पर खड़ा था और उसके सामने उसकी ब्राइड खड़ी थी। मगर व्हील के अंदर था हमारा क्यूट सा वांग जी। मगर ये बात वहाँ खड़े किसी भी पर्सन को नहीं पता था कि दुल्हन चेंज हो चुकी है। सभी वहाँ खुश थे मगर हमारा विंग स्टेज पर बेचैन होकर खड़ा था। और वो बेचैन क्यों है तो चलिए इसके लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना होगा, वहाँ जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी। क्योंकि विंग वांग जी से बचकर किसी और से शादी कर रहा है। और क्यों विंग बेचैन और परेशान है तो बात है चाइना के न्यू ईयर फेस्टिवल का, जहाँ लालटेन फेस्टिवल चल रहा है। वहीं विंग अपने कुछ दोस्तों के साथ उस फेस्टिवल में आया था और घूम रहा था। वहीं हमारा वांग जी भी आया था और अपने फ्रेंड के साथ घूम रहा था। घूमते घूमते अचानक उसकी टक्कर हमारे विंग से हो जाती है और हमारा विंग नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर हमारा वांग जी भी गिर जाता है, जिससे दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। जो देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो विंग को देखने लगता है। विंग भी वांग जी को देखने लगता है। दोनों का ही फर्स्ट टाइम आई कांटेक्ट होता है। तभी वांग जी का फ्रेंड सुयान जो एक अल्फा है वो फटाफट वांग जी को उठाता है और कहता है, वांग जी जल्दी चलो, गगा हमें ढूंढ रहे हैं। और वो विंग को सॉरी कहता है और वांग जी को लेकर भाग जाता है। तभी निमिंजू विंग का हाथ देकर उठाता है और कहता है, विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और उड़ते हुए कहता है, आजकल के बच्चे भी ना हमेशा जल्दी में रहते हैं। इतना कहकर विंग भी नीमिंजू के साथ चला जाता है। अब नीमिंजू विंग से कहता है, विंग चलो घर चलते हैं। विंग कहता है, नहीं यार फिर कभी, अभी मुझे अंकल आंटी से मिलना है और उनके लिए गिफ्ट भी लेने हैं। नीमिंजू कहता है, ओके फिर कल कॉलेज में मिलते हैं। विंग कहता है, ओके। अब नीमिंजू वहाँ से चला जाता है और विंग मार्केट निकल जाता है क्योंकि न्यू ईयर का दिन था और विंग को अपने अंकल आंटी अपने कजन ब्रदर के लिए गिफ्ट लेने थे। इसलिए अब हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ विंग गिफ्ट लेकर अपने अंकल आंटी जियान फेमियान के घर जाता है, जहाँ वो अपने अंकल आंटी को ग्रेट करता है और न्यू ईयर का गिफ्ट देता है। जियान फेमियान विंग के अंकल है। वो एक बिजनेसमैन है और उनके दो बच्चे हैं, बड़े जियान यांगली जो एक ओमेगा गर्ल है, वहीं उनका बेटा जियान चेन जो एक ओमेगा बॉय है। जियान यांगली की शादी जिन फैमिली के बड़े बेटे जिन जोशान से हो चुकी है। वहीं जियान चेन अभी कॉलेज में पढ़ रहा है और हमारा विंग एक प्रोफेसर है जिसका अभी ट्रांसफ़र हुआ है बीजिंग में लैंड कॉलेज में, जो कॉलेज हमारे क्यूट से वांग जी के डैड का है। विंग एक अनाथ है जिसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया है। वो इस दुनिया में नहीं है। वैसे विंग के पास उसका बिजनेस भी है जिसमें वो कभी कभी जाता है और साथ ही वो एक प्रोफेसर भी है और उसे अपनी ये जॉब बहुत पसंद है क्योंकि वो बच्चों के बीच रहकर कुछ टाइम के लिए अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता है। इसलिए उसे ये अपना प्रोफेसर वाला प्रोफेशनल अच्छा लगता है। अब वो सब लोग डिनर करते हैं जहाँ मैडम यू विंग से कहती है, विंग तुमने अच्छा किया जो संघाई से तुमने अपना ट्रांसफ़र बीजिंग करवा दिया। यहाँ हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। जहाँ विंग कहता है, थैंक यू आंटी, मगर मैंने यहाँ एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीद लिया है, मैं वहीं रहूँगा। मैडम यू कहती है, क्या? पर बेटा यहाँ क्यों नहीं, ये इतना बड़ा घर है और हम भी 3 ही लोग हैं, तो तुम यहाँ आकर रहो ना हमारे साथ। विंग कहता है, सॉरी आंटी, पर मैंने कॉलेज के पास ही अपार्टमेंट खरीदा है और रहा यहाँ रहने का सवाल तो मैं आता रहूँगा ना बीच बीच में आप लोगों से मिलने। वैसे आंटी चैन कहाँ है? मैडम यू कहती है, आजकल के बच्चों को तो तुम जानते हो ना विंग, वो अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा है। विंग कहता है, हाँ तो ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। और हाँ, ये गिफ्ट चेन को के लिए। मैडम यू थैंक यू कहती है। अब विंग वहाँ से टैक्सी लेता है
और अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां वो पहले फ्रेश होता है और फिर एक बुक लेकर बेड में बैठता है। कुछ देर बुक पढ़ता है, उसके बाद टाइम देखता है, फिर अलार्म क्लॉक उठाता है, उसमें 5 बजे का अलार्म सेट करता है और फिर अपनी बुक बंद करता है और अपने स्पेक्टिकल उतारकर साइड में रखता है और सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग विंग 5 बजे उठता है, वॉशरूम में जाकर फ्रेश होता है और फिर अपने रूम को लॉक करता है और वॉक पर निकल जाता है। करीब 2 घंटे वॉक करने के बाद विंग वापस आ रहा था, जहां उसे रोड पर एक प्यारा सा किटन मिलता है जो शायद किसी ने डब कर दिया था। विंग उस किटन को उठाता है और कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? वो किटन केवल म्याऊं म्याऊं कर रही थी। विंग कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम मेरे साथ चलोगे? और विंग उस किटन को अपने अपार्टमेंट में ले आता है, जहां वो पहले उसे अच्छे से क्लीन करता है, दूध पिलाता है और फिर एक बास्केट के अंदर लेटा देता है। और अब विंग खुद शावर लेता है, फ्रेश होता है और अपने लिए ऑमलेट, नूडल्स, कुछ कॉर्नफ्लेक्स खाता है और किटन से कहता है, बेबी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तुम आराम करो, मैं जल्दी आता हूँ। इतना कहकर विंग अपने अपार्टमेंट को बंद करता है और कॉलेज के लिए निकल जाता है, जहाँ कॉलेज में पहुँचते ही नए स्टूडेंट के रैगिंग के चक्कर में वांगजी, शुयान, जियान चेन, न्यूसेन इन सब ने मिलकर अपने प्रोफेसर की ही रैगिंग कर दी। मतलब उन्होंने जैसे ही विंग अंदर कॉलेज में आया, इन चारों ने ऊपर से बाल्टी का पानी विंग के ऊपर फेंक दिया, जो देखकर ये बच्चे घबरा गए और एकदम छुप गए। न्यूसेन कहता है, वांगजी ये तो हमारे नए प्रोफेसर है। विंग सर। वांगजी कहता है, क्या? और वांगजी हल्का सा सिर उठाकर देखता है, जहाँ विंग की नज़र वांगजी पर पड़ जाती है और वो वांगजी से कहते हैं, यू कम। वांगजी अपनी जगह खड़ा होता है और विंग वांगजी को नीचे आने को कहता है। वांगजी अपने साथ सबको उठाता है और वो लोग नीचे आते हैं और सबके सब विंग के सामने खड़े थे, जहां वांगजी कहता है, सॉरी सर, हमारा आपको भिगाने का कोई इरादा नहीं था। शुयान भी कहता है, सॉरी सर। तभी चैन कहता है, सॉरी गगा। न्यूसेन भी कहता है, सॉरी गगा। तभी वांगजी और शुयान उन दोनों को देखने लगते हैं। तभी विंग कहता है, डोंट कॉल मी गगा, ओनली सर। न्यूसेन और चैन कहता है, सॉरी सर, गलती से हो गया। विंग कहता है, ये पूरा फर्श साफ करो और फिर उसके बाद ग्राउंड के 4 चक्कर लगाओ। वांगजी कहता है, क्या सर, आपको पता है मैं कौन हूँ? विंग कहता है, तुम कोई भी हो, आई डोंट केयर। मैंने जो कहा है वो करो, वरना पनिशमेंट दुगना कर दूंगा, समझे? ये कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। अब स्टाफ रूम में जाता है, जहाँ नीमिंजू जब विंग को भीगा हुआ देखता है तो विंग से कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं, बच्चों ने रैगिंग कर दी। नीमिंजू कहता है, क्या बच्चों ने सर की रैगिंग कर दी? विंग कहता है, हाँ यार। नीमिंजू कहता है, वैसे कौन थे वो बच्चे? विंग कहता है, तुम्हारा भाई और मेरा भाई। नीमिंजू कहता है, क्या? न्यू हुसैन और चैन। विंग कहता है, हाँ, और उसके साथ में 2 बच्चे और थे। नीमिंजू कहता है, उसके साथ में तो शियांग और वांगजी रहते हैं। क्या विंग, तुमने उन्हें कोई हार्ड पनिशमेंट तो नहीं दी ना? विंग कहता है, क्यों? नीमिंजू कहता है, अरे यार, उसमें जो वांगजी है वो इस कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा है और बहुत जिद्दी भी है। अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो इस कॉलेज के ईंट से ईंट बजा देगा। तूने उसे कोई पनिशमेंट दी है क्या? विंग कहता है, फर्श साफ करने का और ग्राउंड के चक्कर लगाने का। नीमिंजू कहता है, क्या? विंग रोक उन्हें, अगर वांगजी ने शिकायत कर दी ना तो समझो तुम्हारी नौकरी गई। विंग कहता है, नौकरी गई तो गई, मगर मैं उस वांगजी को सजा से माफ़ी नहीं दूंगा। नीमिंजू कहता है, क्या? विंग तो समझ नहीं रहा है, वो क्या कर सकता है? इधर वांगजी न्यूसेन और चैन से कहता है, चैन, न्यूसेन, क्या वो प्रोफेसर तुम्हारे गगा है? न्यूसेन कहता है, हाँ, मैं उन्हें गगा कहता हूँ क्योंकि वो मेरे गगा के फ्रेंड है। चैन कहता है, वांगजी वो मेरे दूर के रिश्तेदार है, इसलिए मैं भी गगा कहता हूँ। वांगजी कहता है, ओह, इसका मतलब उन्हें नौकरी से निकालवाने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ में कुछ दूसरा ही काम दूसरा ही काम करना होगा। चैन कहता है, दूसरा काम मतलब? वांगजी कहता है, चैन, क्या उनकी शादी हो गई? चैन कहता है, नहीं, वो सिंगल है। वांगजी हंसते हुए कहता है, फिर ठीक है। और अब वो लोग अपनी पनिशमेंट पूरी करते हैं और क्लास में आते हैं, जहाँ विंग क्लास ले रहा था। वो चारों विंग से कहता है, मैं कमिंग सर। विंग कहता है, कमिंग, बैठो अपनी सीट पर। वांगजी जाकर बैठ जाता है और विंग की तरफ देखकर अपनी एक आंख मार देता है। विंग शॉक होकर कहता है, हे यू, ये क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, क्या सर? मैं
क्या सर मैं? विंग कहता है हाँ तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है कुछ भी नहीं। विंग कहता है नहीं किया तुमने? वांग जी कहता है क्या किया सर मैंने? विंग कहता है वो, और फिर वो देखता है कि सब बच्चे उसकी तरफ देख रहे हैं और वो सबकी तरफ देखकर कहता है कुछ नहीं। और फिर विंग पढ़ाने लगता है। इस बार वांग जी विंग को फ्लाइंग किस देता है और अपने होठों को बाइट करते हुए इशारा करता है। विंग फिर से वांग जी से कहता है अब क्या कर रहे हो तुम? वांग जी फिर से खड़ा होता है और कहता है सर क्या किया मैंने? विंग अब फिर से कैसे कहता कि उसे सेड्यूस करना बंद करे। फिर विंग चारों तरफ देखता है और कहता है कुछ नहीं। अब विंग के पढ़ाने का पीरियड खत्म हो जाता है और वो अपनी बुक उठाकर जाने लगता है और स्टार रूम में आकर एक गिलास पानी पीता है और अब वो दूसरी क्लास लेने चला जाता है। अब वांग जी विंग को डेली ही ऐसे ही परेशान करने लगता है, जो देखकर विंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो स्टार रूम में जाता है और पानी पीता है। उसे ऐसे गुस्से में देखकर नी मिंजू कहता है विंग क्या हुआ? विंग कहता है नी मिंजू वो लड़का पागल है क्या? नी मिंजू कहता है कौन लड़का? विंग कहता है वही वांग जी। नी मिंजू कहता है नहीं, इनफैक्ट वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, क्यों क्या हुआ? विंग कहता है कुछ नहीं। नी मिंजू कहता है अरे यार बता ना क्या हुआ? विंग कहता है यार उस लड़के ने मुझे परेशान कर दिया है, क्लास में बैठे बैठे मुझे आंख मारता है, फ्लाइंग किस देता है, अपने होठों को अपने दांतों से दबाता है, मुझे सेडोज करने की कोशिश कर रहा है। नी मिंजू कहता है क्या इस बार उसने ये तरीका निकाला है तुमसे बदला लेने का? विंग कहता है बदला? कैसा बदला? नी मिंजू कहता है भूल गया, मैंने कहा था ना उसे पनिशमेंट मत दो वरना वो तुम्हें नौकरी से निकलवा देगा। उसने तुम्हें नौकरी से तो नहीं निकाला मगर अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें इसी तरह परेशान करेगा। विंग कहता है क्या? नी मिंजू कहता है हाँ विंग। विंग कहता है अब मैं उससे पीछा कैसे छुड़वाऊँ? नी मिंजू कहता है उससे बात कर और कहो कि वो तुम्हें परेशान ना करे। विंग कहता है हाँ लगता है यही करना होगा। अब विंग दूसरी क्लास लेने चला जाता है। इधर वांग जी शुयान और बाकी के फ्रेंड से कहता है अरे यार रोज रोज सर को ऐसे परेशान करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मानो मुझे सर से प्यार हो गया है। यह सुनकर तीनों शौक होकर कहते हैं क्या? वांग जी उन सब की आवाज़ सुनकर डर जाता है और कहता है क्या हुआ, तुम सब इतने शौक क्यों हो गए? तभी चैन कहता है वांग जी विंग गगा को भूल जाओ क्योंकि वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेंगे। वांग जी कहता है क्यों? चैन कहता है क्योंकि एक तो तुम उनसे बहुत छोटे हो, दूसरी बात तुम उनके स्टूडेंट, और तीसरी बात जिस हिसाब से तुम विंगा को परेशान करते हो ना उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो कभी तुमसे प्यार करेंगे। और सबसे बड़ी बात वांग जी कहता है क्या? सबसे बड़ी बात क्या चैन? चैन कहता है वांग जी मैं अपने गगा को अच्छे से जानता हूँ, पहले तो वो शादी नहीं करेंगे और बाई चांस कर भी लेंगे तो वो अपने स्टूडेंट से तो कभी शादी नहीं करेंगे, इसलिए अपने दिल से ये प्यार वाला भूत उतार दे। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, और अब देखना वो मुझसे प्यार भी करेंगे और शादी भी। इतना कहकर वांग जी वहाँ से उठकर चला जाता है। जब वांग जी जा रहा था तभी विंग की नज़र वांग जी पर पड़ती है और वो वांग जी को आवाज़ देता है। वांग जी विंग की आवाज़ सुनकर रुक जाता है और विंग की तरफ देखकर कहता है जी सर। विंग कहता है वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी कहता है मुझे भी करना है सर। वांग जी कहता है ठीक है पहले आप कहिए। विंग कहता है नहीं पहले तुम कहो, क्या बात है? वांग जी कहता है नहीं सर पहले आप कहिए। विंग कहता है ठीक है तो सुनो। तभी विंग देखता है कि उनको चारों तरफ से स्टूडेंट देख रहे हैं। विंग कहता है वांग जी यहाँ नहीं, क्या तुम कॉलेज के बाद मुझे मिल सकते हो? वांग जी कहता है हाँ कहाँ? विंग कहता है किसी कॉफ़ी शॉप पर। वांग जी कहता है कौन से कॉफ़ी शॉप पर? विंग कहता है यहीं कॉलेज के बाहर। वांग जी कहता है ठीक है। अब वो दोनों चले जाते हैं। जहाँ विंग तो सोच रहा था आज शाम को वांग जी से मिलकर समझाऊंगा कि वो क्लास में कोई भी ऐसी वैसी हरकत ना करे। इधर वांग जी सोच रहा था कि वो शाम को विंग सर को बता देगा कि वो मुझे पसंद है और मैं उनसे प्यार करने लगा हूँ और उनसे शादी करना चाहता हूँ। अब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ वांग जी पहले ही कॉफ़ी शॉप पर बैठ गया था और विंग का इंतज़ार कर रहा था। विंग भी अपना काम ख़त्म करके उस कॉफ़ी शॉप पर पहुँचता है और वांग जी विंग को देखकर हाथ हिलाता है और कहता है सर मैं यहाँ हूँ। विंग की नज़र वांग जी पर जाती है और वो भी जाकर वहाँ बैठ जाता है। अब विंग कहता है हाँ वांग जी सुनो। वांग जी कहता है हाँ सर सुनता हूँ, पहले ये लीजिए कॉफ़ी और मुझे भी आप से कुछ कहना है। विंग कहता है हाँ तुम ही कहो, तुम्हें क्या कहना है? वांग जी कहता है सर सॉरी वो इसलिए कि मैं आपको इतने दिनों से परेशान कर रहा था। विंग तो खुश हो गया था
और सोचता है चलो इसे समझ आ गया। मगर तभी वांग जी कहता है सर मैं मानता हूँ कि मुझे आपके साथ वो सब नहीं करना चाहिए था, मगर क्या करूँ, मैं गुस्से में कर बैठा और अब मुझे एहसास हुआ कि वो सब ऐसे ही नहीं था, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू सर, आई लव यू। क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ये सुनकर तो विंग को ठसका लगता है और वो खांसते हुए कहता है क्या? वांग जी फटाफट उसे टिश्यू देता है और उसके लिप्स को अपने हाथों से साफ करता है और कहता है सर क्या हुआ? विंग वांग जी का हाथ झटकते हुए कहता है बस करो वांग जी, मैं तो यहाँ तुम्हें समझाने आया था, मगर तुम तो बिल्कुल पागल हो, तुम्हें समझाना बेवकूफ़ी होगी। और विंग उठने वाला था तभी वांग जी उन कप को फेंकते हुए कहता है एक मिनट सर, मैंने आपसे प्यार किया है और शायद आपको पता नहीं कि जब कोई मुझे पसंद आ जाता है तो मैं उसके लिए किस हद तक जा सकता हूँ, और अब आप मेरी हद देखना। इतना कहकर वो अपने पर्स से पैसे निकालता है और टेबल पर रखता है और चला जाता है। इधर विंग अपना सर पकड़ लेता है, उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, क्योंकि वांग जी तो समझने की जगह और ज़्यादा ही गुस्सा हो गया है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि जिसे वो प्यार समझ रहा है वो केवल उसका अट्रैक्शन है बस, और कुछ नहीं, और मैं अपने स्टूडेंट से कैसे प्यार कर सकता हूँ? इससे तो एक गुरु और शिष्य की मर्यादा ही खत्म हो जाएगी। विंग यही सोच रहा था। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी ने पूरे स्कूल में सोशल मीडिया पर फैला दिया था कि वो प्रोफेसर विभूषण को पसंद करते हैं, मगर उन्होंने मुझे डम कर दिया, इसलिए अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। शायद तब मेरे सर विभूषण को एहसास होगा कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। ये खबर कॉलेज ग्रुप में आग की तरह फैल जाती है और वांग जी हॉस्पिटल पहुँच जाता है, जहाँ वांग जी उसके गग्गा लैन सिचेन बहुत परेशान थे। वहीं वांग जी के अंकल लैन कुरेन जो सीधा कॉलेज पहुंच चुके थे और विंग पर चिल्ला रहे थे कि ये सब क्या है, क्यों तुमने वांग जी को प्यार के जाल में फंसाया और अब उसे डंप करने के बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। विंग कहता है सर देखिए आपका नेफ्यू पूरी तरह पागल है, उसे पागल खाना भेजिए। कुरेन कहता है विभूषण जबान संभाल के बात करो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, निकल जाओ यहाँ से। विंग कहता है ठीक है सर मैं जा रहा हूँ। इसी तरह विंग कॉलेज छोड़कर चला गया था और जब इस बात का पता वांग जी को चला तो वो पागल हो गया और वो अपने अंकल पर भी चिल्लाता है कि उन्होंने विभूषण को क्यों निकाला, वो आज नहीं तो कल मुझसे प्यार करना शुरू कर देते, मगर आपने सब खत्म कर दिया अंकल। और वो बुरी तरह रोने लगता है। उसे रोते देख सिचेन वांग जी को संभालता है और अब कुरेन समझ गया था कि विंग सही कह रहा था, वांग जी की मेंटल स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए वो सिचेन को समझाते हैं और कहते हैं कि हमें वांग जी को ज़्यादा लाड प्यार की वजह से बिगाड़ दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि उसे किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। हमें वांग जी को किसी भी तरह उसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना होगा। सिचेन अंकल से बहस करता है कि उनके कहने का क्या मतलब है, मेरा भाई पागल है। कुरेन सिचेन को अच्छे से समझाता है और सिचेन मान जाता है। अब सिचेन वांग जी को लेकर अमेरिका चला जाता है। अब वांग जी को अमेरिका गए हुए 5 साल हो चुके थे और अब वो पहले से काफ़ी बेटर लग रहा था, इसलिए वो वापस चाइना आ चुके थे, जहां वांग जी अब अपने सभी फ्रेंड से मिलने जाता है, उनके साथ में अच्छे से एंजॉय करता है, क्लब जाता है, ड्रिंक करता है, डांस करता है। जहां वांग जी चैन से पूछता है विंग सर कैसे है, वैसे मैंने उन्हें काफ़ी परेशान किया था ना, काश मैं एक बार उनसे माफ़ी मांग सकता। तो चैन कहता है क्या सच में वांग जी तुम विंगा से माफ़ी मांगना चाहते हो? वांग जी कहता है हाँ चैन, क्योंकि मेरी वजह से विंग सर को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। प्लीज़ चैन क्या तुम मुझे एक बार विंग सर से मिलवा सकते हो? चैन कहता है ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। वांग जी कहता है ओके अब मैं चलता हूँ, गगा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। शुयान कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वांग जी कहता है नहीं शुयान इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम न्यूशन को छोड़ दो, मैं चला जाऊँगा। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठता है और लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। अब हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ चैन वांग जी को लेकर संगाई जाता है विंग से मिलने। अब चैन और वांग जी सीधा विंग के ऑफिस पहुँचते हैं, जहाँ चैन विंग को ग्रीट करता है और वांग जी भी। अब विंग से पहले तो वांग जी को देखकर शौक था और तभी चैन कहता है विंगा वो वांग जी आपसे मिलना चाहता था, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। वांग जी कहता है सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, 5 साल पहले
आपको मेरी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा। प्लीज़ हो सके तो मेरी नादानी के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग कहता है कोई बात नहीं वांग जी, जो हो गया सो हो गया। अब पुरानी बातों को भूल जाओ और मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और तुम बीजिंग से यहाँ मुझसे माफ़ी मांगने आए हो। ये कहकर विंग कॉफ़ी मंगवाता है। वो लोग कॉफ़ी पी ही रहे थे, तभी ऑफिस में एक लड़की आती है जो विंग के पास जाकर कहती है आई एम सॉरी बेबी, मैं लेट हो गई, और विंग को हक कर लेती है। विंग कहता है कोई बात नहीं बेबी, आओ इनसे मिलो, ये है मेरा भाई चैन और ये उसका दोस्त वांग जी, और चैन ये है तुम्हारी होने वाली सिस्टर इन लो शाओशी। वो तीनों एक दूसरे का हाथ हाय हेलो करते हैं। तभी चैन कहता है गग्गा ये सब कब कैसे? शाओशी कहती है मैं और विंग एक दूसरे को 1 साल से डेट कर रहे हैं और अब हमने एक होने का फैसला कर दिया है। वैसे चैन वांग जी तुम लोग आओगे ना मेरे मेरे मैरिज में? चैन कहता है हाँ क्यों नहीं। वांग जी तो उसे घूरे ही जा रहा था क्योंकि वांग जी को उसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी का मन तो कर रहा था कि वो शाओशी का गला दबाकर मार दे, मगर वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फेस पर एक स्माइल रखते हुए कहता है क्यों नहीं विंग सर, और आप इनवाइट करेंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। वैसे कब है मेरी? शाओशी कहती है अगले महीने। वांग जी कहता है ओ मैं ज़रूर आऊँगा। तभी चैन कहता है वांग जी अब हमें चलना हो चाहिए। क्यों? ये सुनकर वांग जी चैन की तरफ देखता है और कहता है चैन विंग से कहता है ओके गगा हम चलते हैं। चैन फेस पर एक स्माइल रखकर कहता है ओके, और घर जा पहुँच मुझे फ़ोन कर देना। चैन कहता है बिल्कुल गगा, और वो दोनों विंग और शाओशी को बाय कहकर निकल जाते हैं। मगर गाड़ी में वांग जी केवल शाओशी के बारे में ही सोच रहा था और अपनी मुट्ठियाँ इतनी जोर से भींचता है कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ जाते हैं। तभी चैन कहता है वांग जी वैसे विंग ने अपने लिए एक खूबसूरत लड़की को चुना है ना अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए। वांग जी अपनी सेंस में आता है और कहता है चैन क्या कुछ कहा तुमने? चैन कहता है हाँ वांग जी, पर तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वांग जी कहता है कहीं नहीं। चैन कहता है मैंने कहा शाओशी कितनी खूबसूरत और ब्यूटीफुल है ना। वांग जी कहता है अब वो लोग बीजिंग पहुंच चुके थे जहां वांग जी चैन को बाय कहता है और फिर वो भी लेन मेंशन में पहुंच जाता है। उसके बाद वांग जी कुछ सोचता है और फिर मन में कहता है आजकल सभी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, क्या पता वो शाओशी भी एक्टिव हो। इसलिए वांग जी अपना फ़ोन लेता है और सभी सोशल मीडिया को छान मारता है जहां उसे शाओशी की पिक मिल जाती है। अब वांग जी उस पिक की स्क्रीनशॉट लेता है और उस पिक को अपने मोबाइल में सेव करता है। उसके बाद वो शुयान को कॉल करता है और शुयान से कहता है शुयान मैं तुम्हें एक पिक भेज रहा हूँ, मुझे इसके बारे में 1 घंटे के अंदर अंदर इसका पूरा बायोडाटा चाहिए और साथ ही इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, समझे? किसी को भी नहीं, समझे ना? शुयान कहता है वो तो ठीक है वांग जी, पर किसके बारे में पता करना है और क्यों? वांग जी कहता है तुम केवल पता करो बस। इतना कहकर वांग जी फ़ोन रख देता है। अब हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहां शुयान वांग जी को कॉल करता है और शाओशी के बारे में बताता है कि शाओशी एक विलेज से बिलोंग करती है। इसका एक बॉयफ्रेंड था बेंचाओ जिसको इसने गरीबी की वजह से डम कर दिया और ये काफ़ी मर्दों के साथ एक्टिव थी और अब ये संगाई कि किसी रिच पर्सन से मैरिज करने जा रही है, लेकिन इसके बायोडाटा में संगाई वाले रिच पर्सन की कोई आइडेंटिटी नहीं है। वांग जी कहता है ओके, अब उस बेंचाओ के बारे में पता करो कि वो कहाँ है और इस समय क्या कर रहा है। शुयान कहता है पर वांग जी तुम इतना सब क्यों कर रहे हो? आखिर क्या बात है? क्या तुम फिर से तो कुछ करने के बारे में नहीं सोच रहे ना? वांग जी कहता है शुयान फिक्र मत करो, इस बार मैं कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं कर रहा हूँ, बस केवल तुम मुझे बेंचाओ के बारे में पता करके बताओ कि वो कहाँ क्या कर रहा है और कहाँ है। शुयान कहता है ओके। अब शुयान पता करता है पता करता है जिससे शुयान को पता चलता है कि वेंचाओ के फादर एक कंपनी थी जो बैंकरप्ट हो गई थी और तब से वेंचाओ लैंड कंपनी में काम कर रहा है जिससे वो अपने घर के खर्चों को पूरा कर रहा है। अब यही बात वो वांग जी को बता देता है कि वेंचाओ जिस कंपनी में काम कर रहा है वो कंपनी तुम्हारी ही है। वांग जी कहता है ओके। अब अगली मॉर्निंग वांग जी उठता है और फ्रेश होता है और अंकल से कहता है अंकल आज से मैं संगाई वाली कंपनी को संभालूंगा। ये सुनकर तो कुरेन कहता है क्यों वांग जी, तुम संगाई की कंपनी को ही क्यों संभालना चाहते हो? वांग जी कहता है अंकल क्योंकि यहाँ तो आप और गग्गा संभाल रहे हैं,
इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शंघाई वाली कंपनी संभाल लूँ। तभी सिचेन कहता है ठीक है वांग जी, अगर तुम शंघाई वाली कंपनी संभालना चाहते हो तो ठीक है। अंकल कुरेन कहता है ठीक है। वांग जी कहता है ठीक है, फिर मैं अभी निकलता हूँ। सिचेन कहता है पर वांग जी तुम रहोगे कहाँ? वांग जी कहता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। कुरेन कहता है तुम अकेले नहीं जाओगे, स्वयं तुम्हारे साथ जाएगा। वांग जी कहता है क्या? कुरेन कहता है हाँ वांग जी, तुम अकेले नहीं जाओगे, स्वयं तुम्हारे साथ जाएगा। वांग जी कहता है ओके अंकल, मैं उसे कॉल कर लूँगा और उसे पिक भी कर लूँगा। कुछ देर बाद हम वांग जी और श्रेयान को शंघाई में देखते हैं, जहाँ श्रेयान वांग जी से पूछता है वांग जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अचानक तुमने शंघाई आने का प्लान क्यों बनाया और बिजनेस का क्या चक्कर है? ब्रो मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वांग जी कहता है श्रेयान तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है। अब वो दोनों कंपनी पहुँचते हैं, जहाँ वांग जी श्रेयान से कहता है तुम तो हम दोनों के लिए अपार्टमेंट ढूंढो, वो भी इस जगह पर, समझे? और वांग जी ऑफिस में काम करेगा। इतना कहकर श्रेयान तो अपार्टमेंट ढूंढने चला जाता है और वांग जी अपने कैबिन में वेंचाओ को बुलाता है, जहां वांग जी वेंचाओ से कहता है मिस्टर वेंचाओ, मैंने आपको काम की वजह से नहीं बल्कि किसी बात के लिए बुलाया है। वेंचाओ कहता है बात? पर सर हम तो अभी अभी मिल रहे हैं, इसलिए आपको मुझसे कौन सी बात करनी है? वांग जी कहता है देखो मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता, इसलिए मैं सीधा साधा सवाल करता हूँ। क्या तुम शाओशी को जानते हो? शाओशी का नाम सुनकर बेंचाओ कहता है शाओशी को आप कैसे जानते हैं? वांग जी कहता है इसका मतलब आप शाओशी को जानते हैं, क्या आप उससे प्यार करते हैं? बेंचाओ कहता है सर ये क्या बकवास है, और मैं क्यों आपको अपने बारे में बताऊं, और आप ये सब क्या बात करके जानना क्या चाहते हो? वांग जी कहता है सॉरी बेंचाओ, पर बात खास है और मैं ये इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप अभी भी शाओशी से प्यार करते हैं तो इससे 4 जिंदगियां बच जाएंगी। बेंचाओ कहता है क्या आप क्या कहना चाहते हैं, और 4 जिंदगी इसका क्या मतलब? वांग जी कहता है मतलब ये कि शाओशी मैरिज करने वाली है। बेंचाओ कहता है क्या, पर किससे? वांग जी कहता है उससे जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। बेंचाओ कहता है मतलब सर मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप साफ साफ कहेंगे? वांग जी कहता है हाँ तो सुनो, जिसे तुम प्यार करते हो मतलब शाओशी, वो उससे मैरिज करने जा रही है जिससे मैं प्यार करता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि शाओशी भी तुमसे प्यार करती थी और उसने तुम्हें डंप कर दिया, वो भी इसलिए कि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और वो एक रिच पर्सन से शादी कर रही है। मगर तुम चाहो तो तुम शाओशी को दोबारा हासिल कर सकते हो और मैं अपने प्यार को उसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारी कंपनी भी लौटा सकता हूँ। देखो वेंचाओ, मैं जानता हूँ ये सुनकर तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि शाओशी ने तुम्हें डंप किया और अब वो किसी और से मैरिज कर रही है, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि कोई इंसान किसी को कितना भी इग्नोर करे मगर उसने पहले प्यार को नहीं भुला सकता। इसलिए आज तुम अच्छे से सोचो और मुझे अपना जवाब दे दो। और हाँ, मैं आज तुम्हारी कंपनी के पेपर भी बैंक से मंगवा लूँगा। और हाँ, वैसे ये काम ये काम दूसरे तरीके से भी करवा सकता था, मगर मैंने तुमसे बात करना ज़रूरी समझा, इसलिए तुमसे बात की। अगर तुम अभी भी शाओशी से प्यार करते हो तो अपने प्यार को अपने हाथों से मत जाने दो। और रहा सवाल शाओशी का तुम्हें डंप करने का, तो उसके पास भी ऑप्शन नहीं था, उसको भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था और उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो दूसरे के पास गई। इसलिए बेंचाओ अच्छे से अपने प्यार के लिए सोचो और फिर मुझे बताओ। अब बेंचाओ वांग जी के केबिन से चला जाता है। इधर वांग जी अपनी चेयर पर पीछे सर करके अपनी आंखें बंद करता है और कहता है विंगा, मैं ऐसे आपको अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैंने आपको सच्चे दिल से प्यार किया है और आपको हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अब हम सीन कट करके वेंचाओ को देखते हैं, जो घर जाकर शाओशी के बारे में ही सोच रहा था, और वो फाइनली वो वांग जी की बात मान जाता है क्योंकि वो भी शाओशी से बहुत प्यार करता है। अब अगली मॉर्निंग हम वेंचाओ को वांग जी के कैबिन में देखते हैं, जहाँ वेंचाओ वांग जी से कहता है सर, मैंने आपकी बात पर गौर किया और मेरे दिल ने मुझे यही जवाब दिया कि मैं शाओशी से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो वेंचाओ से कहता है ठीक है, ये है तुम्हारी कंपनी के पेपर। वेंचाओ पेपर उठाते हुए कहता है सर ये तो ठीक है, पर क्या शाओशी अब भी मुझसे प्यार करती होगी? वांग जी कहता है तो उसे मनाओ, उसे यकीन दिलाओ कि उसे तुमसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता।
अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वेंचाओ को अपनी 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 वापस मिल गई थी और वो शाओसी को भी मनाने की कोशिश कर रहा था, मगर शाओसी अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फाइनली विंग की शादी का दिन आ जाता है, जहाँ विंग स्टेज पर था और शाओसी अपने फ्रेंडों के साथ रूम में थी। तभी वांगजी भी वहाँ पहुँचता है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वैसे मैं इसे वन शॉट में ख़त्म करना चाहती थी, मगर समय न होने के कारण आज इतना ही बना पाई, पर कोई नहीं, इसका अगला पार्ट कल शेयर कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और हाँ गाइस, अगर आपको ये न्यू ईयर स्पेशल वन शॉट या टू शॉट स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हो सके तो सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू।